वीडियो में हम 8 ऐसे स्मॉल कैप और माइक्रो कैप स्टॉक्स के बारे में देखेंगे जिसमें प्रमोटर ने बहुत अच्छे अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज किया है। और किसी भी कंपनी के बारे में जितना डीप इंफॉर्मेशन प्रमोटर के पास होता है उतना किसी के पास नहीं। तो जब भी अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक में प्रमोटर अपना स्टेक इंक्रीज करे तब वह उस स्टॉक के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट होता है। वहीं आज के इन सभी 8 स्टॉक्स में प्रमोटर ने अपना स्टेक ऐसे टाइम में इंक्रीज किया है जब ये स्टॉक्स 20, 30 या 50% तक डाउन है। मतलब प्रमोटर को अपना ही स्टॉक सस्ता नजर आ रहा है और इस अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाकर प्रमोटर ने अच्छे अमाउंट में अपना स्टेक इंक्रीज कर लिया है। और अच्छे अमाउंट में 1-2% नहीं बल्कि 4-5% से 10 से 12% तक स्टेक इंक्रीज किया है। वहीं इस लिस्ट के नंबर 1 स्टॉक में तो प्रमोटर ने स्टेक इंक्रीज करने के साथ अच्छा कैपेक्स भी अनाउंस किया है। तो अब डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं। इस लिस्ट में 8th स्टॉक है आरती सर्फ, जिसके बारे में केवल 1 मंथ पहले मैंने इस टॉप 10 माइक्रो कैप स्टॉक्स के वीडियो में बात किया था। तब यह 528 रुपीज पर ट्रेड कर रहा था और अभी 600 से भी काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है। यह स्टॉक 1 मंथ में 20% का रिटर्न दे चुका है। आरती सर्फ का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि यह आरती ग्रुप जैसे बड़े बिजनेस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिससे इसे बिग ऑर्डर्स मिलने के चांसेस रिलेटिवली इंक्रीज हो जाता है। यह स्टॉक अभी 50-60% से भी ज्यादा डाउन है और इसी फॉल में स्टॉक के प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग 45% से बढ़ाकर 50% का राउंड कर दिया है, जो ओवरऑल 4.7% का इंक्रीज है। इस स्टॉक का 600 का यह जोन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइस के यहां आने पर स्टॉक में एंट्री या एक्यूमुलेशन किया जा सकता है। लिस्ट में 7th स्टॉक है आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड, जिसमें प्रमोटर के साथ फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है। केवल 1200 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक टेबलेट और कैप्सूल जैसे फॉर्मुलेशन यानी फिनिश्ड डोजेज फॉर्म्स के मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व होने के साथ एपीआई मैन्युफैक्चरिंग में भी इन्वॉल्व है। आरपीजी लाइफ साइंस लिमिटेड भी आरपीजी ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप का पार्ट है, जो इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। ऑलमोस्ट डेट फ्री इस स्टॉक के पास 290 करोड़ का रिजर्व और 57 करोड़ कैश में है। वहीं स्टॉक का आरओई जहां 24% है तो आरओसी 32%। साथ में स्टॉक का करंट वैल्यूएशन भी अच्छा है। इसका करंट पी जहां 19 का है वहीं इंडस्ट्री पी 25 का। इस स्टॉक का प्रमोटर होल्डिंग पहले ही 72% था, जिसमें रिसेंट क्वार्टर में 0.75% का और इंक्रीज आया है। साथ में फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर ने भी अपना छोटा स्टेक ऐड किया है। लिस्ट में 6th स्टॉक श्री जगदम्बा पॉलीमर्स है। मेनली टेक्सटाइल और टेक्सटाइल के अलाइड प्रोडक्ट्स के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व इस स्टॉक का मार्केट कैप केवल 500 करोड़ का है, जबकि इसका फंडामेंटल्स जबरदस्त है। स्टॉक पर डेट 42 करोड़ का है तो इसके पास रिजर्व में 202 करोड़, वहीं इसके पास कैश में भी 38 करोड़ है। स्टॉक का आरओई 32% और आरओसी 35%। में 5th स्टॉक है गैलेक्सी बियरिंग। केवल 360 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल और डिफेंस सेक्टर में यूज होने वाले बियरिंग के मैन्युफैक्चरिंग में इन्वॉल्व है। इस स्टॉक का फंडामेंटल्स भी डिसेंट है। इसका डेट 3 करोड़, रिजर्व 60 करोड़ है तो आरओई 25% और आरओसी 32% है। इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 48% से बढ़ाकर ऑलमोस्ट 54% कर दिया है, जो ओवरऑल 5% का इंक्रीज है। इस लिस्ट में 4th स्टॉक है धर्मार्थ कॉर्प गार्ड लिमिटेड। केवल 600 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक एग्रोकेमिकल सेक्टर में फॉर्मुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बिजनेस में इन्वॉल्व है और इसी सेक्टर में पीआई इंडस्ट्रीज, यूपीएल और सुमितो केमिकल्स जैसे बड़े स्टॉक्स भी काम करता है। पर इतने बड़े कॉम्पिटिटर होने के बाद भी धर्मार्थ कॉर्प का आरओई और आरओसी दोनों 40% का है और ऑपरेटिंग मार्जिन भी 11% से ऊपर का है। इस स्टॉक में प्रमोटर ने अपना होल्डिंग 68% से बढ़ाकर 70% कर दिया है, जिसमें ओवरऑल अराउंड 1.8% का इंक्रीज है। इस लिस्ट में 3rd स्टॉक है फेज 3 लिमिटेड। केवल 800 करोड़ के मार्केट कैप वाला यह स्टॉक टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। इसका आरओई और आरओसी दोनों 20% का है। वहीं इसके प्रमोटर इस स्टॉक में अपना होल्डिंग 2020 से ही लगातार इंक्रीज कर रहे हैं। 2020 में जहां इसका प्रमोटर होल्डिंग 49% था, वहीं अभी यह 56% है, जो टोटल 7% का इंक्रीज है और इसमें 4.3% का इंक्रीज तो अभी लेटेस्ट क्वार्टर में ही हुआ है। अब लिस्ट के 2nd स्टॉक पर आते हैं, जिसका नाम है आईओएल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। केवल 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाले इस स्टॉक के पास 1400 करोड़ का रिजर्व है। वहीं इस पर डेट केवल 80 करोड़ का है। यह मेनली एपीआई मैन्युफैक्चरिंग और स्पेशलिटी केमिकल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह स्टॉक अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% डाउन है और ऐसे टाइम में प्रमोटर ने स्टॉक में अपना होल्डिंग 43% से बढ़ाकर 48% कर दिया है। ओवरऑल प्रमोटर ने 4.5% स्टेक इंक्रीज किया है। साथ में एफआईआई और डीआईआई ने भी अपना होल्डिंग मार्जिनली इंक्रीज किया है। वहीं लिस्ट के नंबर 1 स्टॉक में प्रमोटर लगातार अपना स्टेक इंक्रीज करते ही जा रहे हैं। इसमें 2020 से अब तक प्रमोटर होल्डिंग 38% से बढ़कर 50% हो चुका है, जो 12% का ह्यूज इंक्रीज है। साथ में इस स्टॉक में एफआईआई ने भी 2020 से अब तक अपना होल्डिंग 6% से बढ़ाकर 11% कर दिया है और डीआईआई होल्डिंग भी 0% से बढ़कर 2.5% हो चुका है। केवल 2000 करोड़ के मार्केट कैप वाले इस स्टॉक का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है कि अभी मार्च में ही इसने 200 करोड़ का कैपेक्स अप्रूव किया है। अपने हाई से ऑलमोस्ट 30% के डिस्काउंट पर चल रहा यह स्टॉक है बेस्ट एग्रो लाइफ